आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर। इसमें हम सब देखते हैं आधुनिक काल को। पहला क्वेश्चन है इसमें, सही मिलान कीजिए आ को का को आ से। यहाँ आपके रचनाकार हैं और यहाँ रचनाएं हैं। ए है आपका किशोरीलाल गोस्वामी, बी है आपका रामचंद्र शुक्ल, सी है बंग महिला और डी है राधिका रमण प्रसाद सिंह। यहाँ पर रचनाएं में है ए इंदुमती, बी है 11 वर्ष का समय, सी है दुलाई वाली और डी है कानों में कंगना। देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ए का ए है, किशोरीलाल गोस्वामी का है इंदुमती और बी का बी है, रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय, सी का सी है, बंग महिला का है दुलाई वाली, डी का है राधिका रमण प्रसाद सिंह कानों में कंगना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहानी को कहानीकार से मिलान कीजिए। पहला है इसमें मिलाना है आपको कहानी को कहानीकार से। ए है बड़े घर की बेटी, बी है टोकरी भर मिट्टी, सी है आपका सौत और डी है प्रणयनी परिणय। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ है आपका प्रेमचंद, बी है माधवराव सप्रे, सी है प्रेमचंद और डी है किशोरीलाल गोस्वामी। यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि कौन सी रचना किस जो है रचनाकार की है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए का ए है, बड़े घर की बेटी का प्रेमचंद्र और टोकरी भर मिट्टी का जो है आपके माधवराव सप्रे, बी का बी है और सी का सी है, सौत का है प्रेमचंद्र और डी का है प्रणयनी परिणय, इसके हैं किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। कथन किसका है बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है शुक्ल जी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। खत और चिट्ठे किसकी रचना है। पहला है राधिका रमण प्रसाद सिंह, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त, चौथा है किशोरी लाल गोस्वामी। इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बाल मुकुंद गुप्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। कथन किसका है।
देखिए ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है नोटबुक में अपना नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। पहला इसमें बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। शुक्ल जी ने यह टिप्पणी किसकी पुस्तक पर की है? देखिए आपका एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग नोट करते हुए तभी आगे बढ़िएगा और ध्यान से याद करते हुए और पढ़ते हुए। यहाँ पर देखते हैं बद्रीनाथ भट्ट, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है मिश्र बंधु। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग जब प्रैक्टिस से सॉल्व किया कीजिए तो आप अपना जो है एक अपना अगर नोटबुक बनाए हैं तो नोट और पेन साथ में लेकर के ही बैठा कीजिए। जिनके पास ये बुक नहीं है वो सारा प्रश्न आंसर के साथ नोट करता हुआ आगे बढ़े, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो अपना यहाँ पर आकलन करें कि उनका कितना सही हो रहा है कितना गलत। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि क्लास कैसी लगती है और हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं आप सबको। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहला है पद्म सिंह शर्मा, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, पद्म सिंह शर्मा का यह कथन है। आप लोग एक भी क्वेश्चन भूलिएगा मत, सभी को नोट करते हुए आगे बढ़िए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, छायावाद का लिखित रूप में पहला प्रयोग किसने किया? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है मुकुटधर पांडे। इसमें 3 ही ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मुकुटधर पांडे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारदा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पहला है लखनऊ, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है काशी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है जबलपुर। ये जो है जबलपुर से प्रकाशित होती थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब तो कदाचित इस बात के विशेष विवरण की आवश्यकता न होगी कि छायावाद नाम प्रचलित है, वह वेदांत के पुराने प्रतिबिंबवाद का है। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है राम कुमार वर्मा। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, शुक्ल जी। देखिए शुक्ल जी ने छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहा है।
तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कथन किसका है? देखिए इम्पॉर्टेंट कथन है ये, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है इसमें शुक्ल जी, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा है बच्चन सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल जी। माफ कीजिएगा, यहाँ पर होगा नंद दुलारे वाजपेयी का। यह कथन है कि आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 13 देखते हैं। प्रमाण मंत्र करण प्रवृत्तियाँ किसने कहा है? बताना है। पहला है माघ, दूसरा है दंडी, तीसरा है कालिदास, चौथा है भारवी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पहला है चित्राधार, दूसरा है कामायनी, तीसरा है कानन कुसुम, चौथा है प्रेम पथिक। चित्राधार। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रसाद की पहली छायावादी कृति है। बताना है। पहला है कामायनी, दूसरा है प्रेम पथिक, तीसरा है करुणालय और चौथा है आंसू। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 आंसू। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। हिंदी में प्रायः श्रृंगार रस की कविता के सामने ऐसी कविताओं का अभाव है, यद्यपि अब कुछ कुछ इस ओर लोगों की रुचि फिरी है। कहाँ तक फिरेगी, जबकि उनके केवल श्रृंगार रस के भरे हुए नायिका भेद की क्रिया विदग्धा में अपनी क्रीड़ा दिखाया करेंगे। गद्यांश कहाँ से लिया गया है? बताना है। पहला है उर्वशी, दूसरा है चित्राधार, तीसरा है आंसू, चौथा है इंदु। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है इंदु। ये जो है इंदु पत्रिका से लिया गया गद्यांश है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? पहला है 1908, दूसरा है 1909, तीसरा है 1998 और चौथा है 1918। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 1909 ऑप्शन 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रसाद ब्रजभाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? बताना है। पहला है कलाधर, दूसरा है रसा, तीसरा है त्रिवेणी, चौथा है प्रसाद। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कलाधर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रेम पथिक सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? पहला है अवधी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है राजस्थानी मिश्रित। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ब्रज भाषा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। चित्राधार में कौन कौन सी रचनाएं संकलित है? पहला है कानन कुसुम, दूसरा है प्रेम पथिक, तीसरा है महाराणा का महत्व, चौथा है करुणालय, पांचवा है उपयुक्त सभी। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5 उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं जो है चित्राधार संग्रह में संकलित की गई हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कानन कुसुम का प्रकाशन काल है बताना है। पहला है 1912, दूसरा है 1909, तीसरा है 1910, चौथा है 1914। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 1912। क्वेश्चन नंबर 22 है, झरना का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ। पहला है 1918, दूसरा है 1912, तीसरा है 1914, चौथा है 1910। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 1918। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चित्राधार में संकलित रचनाएं हैं बताना है। पहला है उर्वशी, तीसरा है राज्यश्री, दूसरा है आपका राज्यश्री, तीसरा है प्रायश्चित और चौथा है कल्याणी परिणय और पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आंसू का संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ। पहला है 1922, दूसरा है 1925, तीसरा है 1933, चौथा है 1928। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 1933। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, छायावाद के आदि परिवर्तक हैं बताना है। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है मुकुटधर पांडे, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आंसू के विषय में सही है बताना है, कौन सा कथन या तथ्य सही है। पहला है प्रथम संस्करण में आत्म संकोच का वर्णन है, दूसरा है द्वितीय संस्करण में आत्म प्रसार का वर्णन है, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा है 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 1 और 2 दोनों सही हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसाद की कौन सी रचना मानवीय विरह काव्य पर आधारित है। पहला है इंदु, दूसरा है आंसू, तीसरा है प्रेम पथिक, चौथा है कानन कुसुम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रसाद की अंतिम रचना है बताना है। पहला है झरना, दूसरा है लहर, तीसरा है कामायनी, चौथा है आंसू। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कामायनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कुछ लोग उसमें शैवांगम ढूंढते हैं तो मुक्ति बोध वर्ग संघर्ष पूंजीवाद व्यक्तिवाद वर्गहीन समाज की यूटोपिया। कथन किसका है बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है रामकुमार वर्मा।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये आपका इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। कामायनी के किस सर्ग में प्रलय का चित्रण हुआ है? पहला है ईर्ष्या, दूसरा है आशा, तीसरा है चिंता, चौथा है इड़ा। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, चिंता। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, और सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में।